हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। और हमने शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो पूर्व में टॉपिक जिसको पढ़ाते आ रहे हैं पलासी के युद्ध से संबंधित है, जिसमें हमने देखा था कि इससे पूर्व में कि पलासी युद्ध के क्या कारण थे। हम देखते हैं बच्चों कि सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि सिराजुद्दौला को बिना लड़े हुए अंग्रेज़ों से पार पाना भी संभव नहीं था। क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहते थे। उनकी उच्छृंखलता बढ़ती जा रही थी और सिराजुद्दौला जो वहाँ का नवाब था उसको वो कोई महत्व नहीं दे रहे थे, और ये चीज़ सिराजुद्दौला को बहुत ही अखर रहा था। इसके अन्य कारणों पे भी हमने चर्चा की है। तो हम देखते हैं कि 1756 ईस्वी के आसपास, उससे पूर्व में हमने देखा कि सिराजुद्दौला जब कलकत्ता पर जो है सो आक्रमण करके फोर्ट विलियम को अपने अधिकार में ले लेता है और अपनी योग्यता का परिचय देता है, लेकिन पुनः जो है सो वो अंग्रेज़ की सेनाओं को कमज़ोर समझने की भूल कर बैठता है। उसी क्रम में काल कोठरी की भी घटना होती है, जिससे अंग्रेज़ जो है वो क्षुब्ध हो चुके थे। तो हम देखते हैं कि वाटसन और क्लाइव जो है वो दिसंबर 1756 ईस्वी में कलकत्ता के निकट पहुंचता है और सिराज से अपनी पूर्व स्थिति को पुनः स्वीकार करने के लिए कहता है। इन दोनों नायकों के, वाटसन और क्लाइव के, बंगाल पहुंचते ही स्थितियां बदलने लगती है और अंग्रेज़ जो है वो बंगाल में फ्रांसीसियों का जो मुख्य केंद्र चंद्रनगर था उस पर भी अधिकार करना चाहते थे। क्लाइव जो है वो सिराज पे दबाव बनाना प्रारंभ करता है। सिराजुद्दौला के पास भी जो है सो परिस्थितियां उतनी सक्षम नहीं थी और देखते हैं कि क्लाइव जो है 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंततः कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है और उसे सफलता भी मिल जाती है। कुछ अंग्रेज अधिकारियों को तो ये काम कठिन लग रहा था, लेकिन क्लाइव को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था और वो काफ़ी हिम्मत से काम लेता है और 3 जनवरी को सिराज के विरुद्ध जो है वो युद्ध की घोषणा कर देता है और उसमें सैनिक व्यय और क्षतिपूर्ति की मांग रखता है। सिराज जो है वो सेना लेकर के तो आगे बढ़ता है, किंतु निर्णायक युद्ध के पूर्व भी अंग्रेज़ों के साथ फिर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि 9 फरवरी को अलीगंज की संधि दोनों के मध्य हो जाता है, अंग्रेज और सिराज के बीच में। संधि में बहुत सारे प्रावधान थे, जिसको देखने के उपरांत हम कह सकते हैं कि अंग्रेज ही इस संधि से फ़ायदे में रहे थे। हमने पहले कहा कि सिराज की भी अपनी मजबूरियां थी और वो उतना सक्षम नहीं था कि अंग्रेज़ों से लोहा लेकर के अंग्रेज़ों को पूरी तरह परास्त करके वो वहाँ से भगा देने में सक्षम हो पाता, इसलिए उसने भी संधि को स्वीकार किया। उस संधि के जो प्रावधान थे उसमें था कि फरखुर्सियर द्वारा दिए गए फरमान के अधिकार को पुनः अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिया गया। दूसरा कि अंग्रेज़ों के दस्तक से जो भी सामान आएगा उस पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा। नवाब कंपनी और उसके कर्मचारियों को उन सभी वस्तुओं को वापस कर देगा जिनको नवाब ने अपहृत कर लिया है। इसके अतिरिक्त सिराज ने अंग्रेज़ों को 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए। अंग्रेज़ कलकत्ते की किलेबंदी करेंगे और अंग्रेज़ जो है वो अंग्रेज़ों को अपना सिक्का बनाने का भी अधिकार होगा। तो इस संधि की जो शर्तें थी उसमें हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये संधि जो है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के पक्ष में ही हुआ था। संधि पत्र और उस षड्यंत्र का काम पूरा होते ही क्लाइव जो है वो 12 जून को मुर्शिदाबाद चल पड़ा था और मीर जाफ़र को षड्यंत्र में शामिल करके अंग्रेज़ों ने 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में युद्ध, यानी इस संधि के उपरांत भी हम देखते हैं कि क्लाइव जो है वो षड्यंत्र में लगा रहता है और अंततः वह सिराज के विरुद्ध जो उसका नवाब था, नवाब का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको अपने पक्ष में कर लेता है और 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में अंग्रेज़ों की भी सेना और सिराज की भी सेना इकट्ठी होती है। चूँकि मीर जाफ़र पहले से मिला हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, इसलिए वो अपने सेना के साथ खड़ा रहता है, युद्ध तो लड़ता नहीं है।
और सिराज के जो वफादार कुछ सैनिक थे वो अंग्रेज़ों से लोहा लेते हैं और वो हार जाते हैं। सिराज वहाँ से असफल होकर भागता है और उसका पीछा करके सिराज को जो है वो सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और इस पलासी के युद्ध में बिना लड़े ही अंग्रेज़ों को जीत हासिल हो जाती है। तो हम देखते हैं कि मीर जाफ़र की गद्दारी ने अंग्रेज़ों के पाँव को बंगाल में पूरी तरह से स्थिर कर दिया। बाद में जो है सो मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है और मीर जाफ़र के साथ जो है मनमानी हरकत अंग्रेज़ जो है अपना करते हैं और जितना लाभ उनको लेना रहता है वो लेते हैं। तो ये पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी को लड़ा गया, यह पहला एक दरवाज़ा था जो बंगाल का जो अंग्रेज़ों के लिए खुला। उसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ इस दरवाजे में प्रवेश किए, फिर क्रमानुसार उनके पास अधिकार पे अधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त होते चले गए और बंगाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया और धीरे धीरे भारत को भी अपने कब्जे में लिया। तो भारत में जो मजबूत राजनीतिक कदम उन्होंने बढ़ाया, आर्थिक रूप से तो समृद्ध हो ही रहे थे पूर्व से, उसका पहला जो दरवाज़ा था वो पलासी का युद्ध था, जिसको खोलने में मीर जाफ़र ने अपनी गद्दारी जो है वो दिखाई और अपनी गद्दारी से अंग्रेज़ों के पक्ष में जा कर के उस दरवाजे को खोलने का उसने पहल शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही।